Hello everyone, welcome again. Today's topic is distinction between healthy and disease free. हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखो. If this is what we mean by health, what do we mean by disease? हमने जो अभी पिछले सेशन के अंदर देखा था हेल्थ के बारे में कि हेल्थ कैसे डिफाइन होती है. हेल्थ तीन चीज़ों से डिफाइन होती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज ओनली डिपेंड ऑन द पर्सन, है ना. जो आदमी है वो हैप्पी रह सकता है, वो मानसिकता उसकी खुद खुद पे डिपेंड है. लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं, सोशल सोशल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट एंड द सोसाइटी in which they are living. So well-being is not completely acquired by the person individually, है ना. तो आसपास के जितने भी फैक्टर है वो उस पर वर्क करते हैं. अब देखते हैं डिजीज क्या होती है. द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ डिजीज, डिस्टर्ब्ड ईच. जब अपन डिजीज वर्ड को देखते हैं तो इसको डिफरेंट करने पर अपन इसके वर्ड्स में ही छुपा हुआ अर्थ देख सकते हैं. डिस्टर्ब्ड ईच, जब अपने आराम की स्थिति को डिस्टर्ब किया जाता है, हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते. फॉर्म फिजिकली, ठीक है. डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, और लिटरली उसका दूसरा मतलब होता है बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल महसूस करना. हाउएवर द वर्ड इज यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग. We talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort. हम लोग डिजीज का वर्ड का यूज वहां पर करते हैं जब हमें किसी तरह की ऐसे असावधानी या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है. दिस डजेंट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज. इसका मतलब हमको ये नहीं कि हम उसका अंतिम वो खोज करें कि किस वजह से हमको ये सब हो रहा है. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. हम डायरेक्टली ये बात बता सकते हैं कि उसको डायरिया हुआ है. अब डायरिया उसके सिम्टम से पता चलता है, तो डायरिया हुआ है वो डायरेक्ट बताएंगे. ऐसा नहीं कि लूज मोशन का जो कारण है वो पता करेंगे उसके साथ, ठीक है. तो डायरेक्ट कॉज बता सकते हैं. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. तो अब हम ये जान सके हैं जो पुअर हेल्थ और डिजीज के बीच में बेसिक अंतर है कि पुअर हेल्थ के अंदर रहना किसी पर्टिकुलर डिजीज से सफरिंग से अलग है, ठीक है. पुअर हेल्थ के अंदर रह सकता है, जैसे कि कोई डांस कर रहा है, डांसर है, डांसर की टांग टूटी हुई है, या टांग के अंदर कोई किस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आसानी से डांस नहीं कर पाएगा, तो उसकी हेल्थ क्या होगी? पुअर हेल्थ. लेकिन अगर उसको फीवर है तो ये क्या हो गया? डिजीज. सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी. कई बार ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है. अगर उसको डिजीज नहीं है लेकिन उसकी हेल्थ, मतलब अगर कोई सिंगर है उसका गला खराब है लेकिन उसको किसी तरह की डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते. दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द सिंगर. ओके. गुड हेल्थ फॉर अ डांसर में मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन. और एक डांसर के लिए अच्छी स्थिति या गुड हेल्थ के अंदर होना, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को आसानी से डिफिकल्ट पोर्शन के अंदर मोड़ सके. ऑन द अदर हैंड, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes for his her flute. और एक म्यूजिशियन के लिए जो फ्लूट बजाता है तो उसके लिए हेल्थ वो है जिसके अंदर वो आसानी से अपनी लंग्स के अंदर सांस को काफ़ी देर तक भर सके और जो नोट्स हैं सिंगिंग के, फ्लूट को अच्छे से बजा सके, ठीक है. To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. तो रियल हेल्थ के लिए ये सब जानना जरूरी है
कि हमारा जो पोटेंशियल है उसके अंदर किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हुआ हो। ठीक है, जैसे डांसर के पोटेंशियल में डिस्ट्रैक्शन क्या है, अगर उसकी टांग ठीक नहीं है। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफिएबल डिजीज। तो हम लोग पुअर हेल्थ के अंदर तभी भी हो सकते हैं, पुअर हेल्थ और डिजीज में ये बेसिक अंतर हो गया कि डिजीज तो तब हुआ जब अपन को पर्टिकुलर किसी डिजीज का नाम पता हो, पर्टिकुलर डिजीज पता हो कि हमें ये हुआ है। लेकिन पुअर हेल्थ के अंदर जैसे डांसर था, तो डांसर के अंदर जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर हेल्थ के अंदर है। ओके, दिस इज द रीजन वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो इसी वजह से जब अपन हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ तब बोलते हैं जब हमें सोशली वेलबींग हो, सोसाइटी भी अच्छी तरह से मैनेज करके रखे हुए और फिजिकली भी अच्छे हों। On the other hand, when we think about disease, we think about individual suffers। जब हम डिजीज के बारे में बात करते हैं, पुअर हेल्थ तो वो हुआ जब किसी पर्टिकुलर डिजीज के अलावा कोई सफरिंग हो, अपने पोटेंशियल पर, अपनी ताकत पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा हो। और डिजीज वो है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा हो, जैसे डायरिया हो गया, फीवर हो गया, ये सब डिजीज है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज एंड कॉज। डिजीज कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला टॉपिक्स में आता है व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। डिजीज आखिर दिखती कैसी है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीजेस। थोड़ा और सोचते हैं बीमारियों के बारे में। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज। जब अपन ने सोचने की कोशिश की तो जब अपन ने डांसर का ऑप्शन देखा था तो उसके अंदर कैसे बता सकते हैं कि किसी को डिजीज थी। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी तरह की कुछ खराबी है। देयर आर मैनी टिश्यूज इन द बॉडी। हमारी बॉडी सेल से बनी और सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 6, अभी देखा नहीं है लेकिन यही है, चैप्टर 6 के अंदर देखा है कि सेल्स मिलके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं और वो टिश्यूज आपस में वर्क करके अपनी बॉडी के को फंक्शन में लाते हैं। दीज टिश्यूज मेक अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। और ये जो टिश्यूज है वो आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए वर्क करते हैं, बॉडी का फंक्शंस करते हैं। ठीक है, each of the organ system has specific organs as its part and it has particular function। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई तरह के ऑर्गन्स वर्क करते हैं। स्टोमक वर्क करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, ठीक है, एसोफेगस है। तो ये सभी ऑर्गन्स अपना पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम को कंप्राइज करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं सारे ऑर्गन मिलके। ठीक है, so the digestive system has the stomach and intestine and it has to digest food taken in the form of outside the body। तो इस तरह से वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, इतने सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, जब हम बाहर से किसी भी खाने के पार्ट को, फूड आइटम को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही उस फूड को डिफरेंट डाइजेस्ट करके उनके अंदर से एनर्जी के प्रोडक्ट को या न्यूट्रिएंट्स को ले पाते हैं। ठीक है, द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स और जो स्केलेटल बोन सिस्टम है विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव। तो ये स्केलेटल और मसल्स क्या करती है, बॉडी के मूवमेंट के लिए वर्क करते हैं। आसानी से हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हाथ को घुमा सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं, माउथ को मूव कर सकते हैं। तो ये सब मसल्स एंड स्केलेटल का काम होता है। तो इसके अंदर कई तरह के टिश्यूज शामिल होते हैं और ऑर्गन शामिल होते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज अ डिजीज, जब हमको, ये तो ऑर्गन सिस्टम हुआ, जब कोई बीमारी होती है आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स।
जब हमको किसी तरह की बीमारी होती है तो या तो कोई एक ऑर्गन सिस्टम या बहुत अधिक सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो करना बंद कर देते हैं या उनका वर्क खराब हो जाता है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज। और इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर थोड़ा डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आना ही हमें क्या बताता है, साइंस ऑफ डिजीज। साइन और सिम्टम में फर्क होता है। सिम्टम्स क्या आता है, ये डिफरेंस आना, चेंजेस जो आ रहा है वो क्या बताता है अपन को, सिम्टम और साइन बताता है डिजीज के। अब सिम्टम और साइंस में क्या डिफरेंस देखो। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशन, वी हैव अ वुंड विद पस। तो सिम्टम्स वो होते हैं जो हम बॉडी में महसूस कर पाते हैं। जैसे हमें हेडेक है तो हमको महसूस होगा, तो वो होते हैं सिम्टम्स। दीज ऑल आर सिम्टम्स। These indicate that there may be a disease, but they don't indicate that what the disease is. अब हमको जो महसूस होता है कि हमारे हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इस तरह से पेन होना हमको महसूस होता है कि हमें किसी तरह की कोई बीमारी है, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सी बीमारी हमको है। फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक, अगर हम हेडेक की बात करें, में हेडेक मीन में हेडेक किस वजह से हो सकता है, इट मे बी फ्रॉम एग्जामिनेशन स्ट्रेस। अगर कोई आपके ऊपर एग्जाम का स्ट्रेस है तो भी हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी रेयरली इट मे मीन मिंगिटिस, सॉरी मेनिंगिटिस, ये एक बीमारी है। और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीज, कई तरह की बहुत सारी डिजीज का भी जो ये सिम्टम होता है वो क्या होता है, हेडेक होना। तो हेडेक कई वजह से हो सकता है। तो साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। सिम्टम वो हुआ जो कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति खुद महसूस करता है अपनी बॉडी के अंदर कि उसको कई हेडेक हो रहा है या पेन हो रहा है कहीं पर, तो उसको कहीं ना कहीं बीमारी होगी, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन सी बीमारी है। लेकिन जो साइन होते हैं वो फिजिशियन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको चेक करके बताता है कि आपको कौन सी डिजीज है। तो साइन ऑफ अ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। जैसे कि उनको सिम्टम है, अगर जाके वो बताया कि मेरे को हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, जो भी है, कफ हो रहा है, तो उसके बेस पर वो फिजिशियन उसको बताएगा कि आपको किस तरह के साइन है। तो साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। साइन हमको किसी पर्टिकुलर डिजीज के होने का इंडिकेशन देता है। फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज फर्दर। और फिजिशियन जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, अपना ब्लड टेस्ट करेगा उसके अंदर और कुछ मजीद जांचें करेगा और वो बताएगा कि आपको किस तरह की बीमारी है। फिर आते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं? एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म, कुछ दिनों के लिए जो डिजीज होती है वो, और क्रोनिक डिजीज जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है, ठीक है। देखो, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो डिजीज का इफेक्ट है, मैनिफेस्टेशन उसका प्रभाव है, वो अलग अलग हो सकता है कई फैक्टर की वजह से। सम डिजीज लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होती हैं और उनको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज। जो नॉर्मल आपको जुकाम वगैरह होती है, सर्दी जुकाम, तो वो कुछ दिनों के लिए होती हैं, थोड़े दिन बाद में ठीक हो जाती है। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो बहुत ही लंबे टाइम तक चलती हैं, इवन एज मच एज लाइफ टाइम। और कहाँ तक? लाइफ टाइम तक चल सकती है। एंड आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज, और इनको ही क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया?
infection causing elephantiasis, which is very common in some parts of India. एलिफेंटियस ये होता है हाथी पांव जिसको बोलते हैं। ये काफ़ी लंबे तक समय तक चलता है, जिसमें एक वॉर्म्स की वजह से पैर बहुत बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, उसके अंदर से पस वगैरह निकलता रहता है। ओके, एक्टिविटी क्या एक्टिविटी है? सर्वे योर नेबरहुड टू फाइंड आउट। अपने आस पड़ोस में ये सर्वे करो और क्या फाइंड करो? हाउ मेनी पीपल सफर फ्रॉम एक्यूट डिजीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। ये पता लगाओ कि कितने लोग एक्यूट डिजीज से सफर्ड है, मतलब जिनको शॉर्ट टर्म बीमारी हुई है, कुछ दिनों में ठीक होने वाली, 3 महीनों के अंदर। हाउ मेनी पीपल डेवलप क्रॉनिक डिजीज ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड। और इसी पीरियड के दौरान कितने ऐसे लोग हैं जो क्रॉनिक डिजीज से सफर्ड हैं। क्रॉनिक डिजीज वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली, कैंसर हो गया वगैरह। एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज इन योर नेबरहुड। और सारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो क्रॉनिक डिजीज से सफर्ड है, वो देखो। आर द आंसर टू क्वेश्चन 1 कितने एक्यूट हैं, एंड 2 कितने क्रॉनिक है, डिफरेंट। अगर आप सर्वे करोगे तब पता चलेगा दोनों में से जो एक्यूट डिजीज वाले हैं वो ज़्यादा होंगे और जो क्रोनिक डिजीज वाले हैं वो कम होंगे। आर द आंसर टू क्वेश्चन 2 and 3 डिफरेंट? क्वेश्चन 2 है हाउ मैनी पीपल डेवलप क्रोनिक डिजीज ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड। जो एक्यूट डिजीज हैं उससे कितने लोगों को क्रोनिक डिजीज हो चुकी हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोनिक डिजीज वाले कितने हैं, तो इनका भी डिफरेंट हो सकता है। What do we think could be the reason for these difference? इन अलग अलग डिफरेंस का क्या वजह हो सकती है? What do you think would be the effect of these difference on the general health of the population? और इस डिफरेंस का एक्यूट पर्सन, जो एक्यूट डिजीज वाले पर्सन है और क्रोनिक डिजीज वाले पर्सन है, उनके नंबर में डिफरेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पर? देखो, क्रोनिक डिजीज और पुअर हेल्थ के बारे में देखें। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो एक्यूट है डिजीज जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और क्रोनिक डिजीज जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो दोनों के जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है वो डिफरेंट होते हैं। एनी डिजीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ, ठीक है। ऐसी कोई डिजीज जो हमारे बॉडी पार्ट के फंक्शन को कमज़ोर कर देती हैं, तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं बहुत बुरी से। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हेल्दी होने के लिए, कि स्वस्थ होने के लिए हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से फंक्शन करना जरूरी होता है, ठीक है। बट an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effect on general health while a chronic disease will do so। लेकिन जो एक्यूट डिजीज है जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं उसका हमारी हेल्थ के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्रोनिक डिजीज बुरा प्रभाव डालती हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, किसी को मान लेते हैं खांसी और सर्दी जुकाम है, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि टाइम टू टाइम होता रहता है लोगों को। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो, एंड देर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आर हेल्थ। बट इफ यू गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द लंग्स, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time। तो मान लेते हैं किसी को सर्दी जुकाम है, तो सर्दी जुकाम होगा तो क्या होगा, हफ्ते भर के बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो धीरे धीरे बॉडी के फंक्शनिंग को कम कर देगा और कई बार उसके रिजल्ट में बॉडी का वेट भी कम हो जाएगा, बहुत ही थके मांदे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा शरीर। इस तरह से ये लॉन्ग टर्म में रहने वाली जो क्रोनिक डिजीज है वो
हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट डालती हैं। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ यू हैव एन एक्यूट डिजीज। अगर हमको शॉर्ट टाइम पीरियड वाली डिजीज होगी जैसे कफ कोल्ड फीवर वगैरह, तो उसके लिए कुछ दिन अपन स्कूल नहीं जाएंगे। बट अ क्रॉनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो what is being taught in school and reduce our ability to learn। लेकिन अगर हमको क्रॉनिक डिजीज होगी बड़ी ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई डिजीज, तो हमारे वो माइंड के ऊपर इफेक्ट डालेगी, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के ऊपर डालेगी, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जाना मुश्किल हो जाएगा और हम अच्छे से जो लर्न करवाया जा रहा है वो भी लर्न नहीं कर पाएंगे। In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. Chronic diseases therefore have very drastic long-term effect on people's health as compared to acute disease। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो क्रॉनिक डिजीज हैं उसका लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के टाइम के ऊपर शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारी हेल्थ पे बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक्यूट डिजीज से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉजेज ऑफ डिजीज, इसको नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। ठीक है।